नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और हमारे चुनावी कार्यक्रम राजपाट के अंतर्गत आज हम बागडोर में एक ऐसे नेता से बात करेंगे जिनके लिए अब ये है कि अब वो इस चुनावी समर के बड़े महारथी साबित हो सकते हैं, गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब अचानक ही बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष डील मणि सिंह बब्बू राजा की। तो बब्बू राजा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पेप्टेक चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपके पेप्टिक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दिन दूना रात चौगुना बढ़े आपका पेप्टिक चैनल। जी, आपके बारे में अगर ये कहा जाए कि इस चुनावी समर में एक बड़े महारथी, इस मायने में भी कि आप हाथी पर सवार होकर पहुंचे हैं, तो इस महारथी की अब आगे क्या रणनीति, किस तरीके से अब चुनावी समर में वो अपना जलवा दिखाएंगे? मैं कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी से आदरणीय हमारे शंकर प्रताप सिंह शुरू में चुनाव लड़ा करते थे। मैं उनका प्रचार किया करता था। क्षेत्र में माधुआ सेक्टर पूरा मैं देखा करता था छोटे ही से, और ये देखते 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 एक समय ऐसा आया कि आदरणीय शंकर प्रताप सिंह जी ने मुझे मंडी का चुनाव लड़ाया। जब मैं ग्राम पंचायत बगोता में एक सरपंच था, उस समय इनने मुझे बहुत अच्छे मतों से मंडी का चुनाव जितवाया और मुझे मंडी अध्यक्ष बनवाया। एक चुनाव, पहला चुनाव था वो मेरा सरपंची का, दूसरा मंडी अध्यक्ष का। उसके बाद फिर से उनने मेरा समर्थन किया कि नहीं बब्बू राजा, एक बार और आप चुनाव लड़ो, और उन्होंने मेरा साथ दिया। दोबारा भी सारे लोगों की जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छे मतों से उनने हमें दोबारा चुनाव जिताया। मैं हरदम मुन्ना राजा जी के साथ रहता था और 2008 में मैंने टिकट मांगी छतरपुर से। मुन्ना राजा भी राजनगर से टिकट मांग रही थी और उनने बहुत दमखम से टिकट मांगी उनने, मगर उनका टिकट काट दिया और उन्हें छतरपुर से टिकट दी गई। छतरपुर से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि उनने राजनगर में बहुत मेहनत कर ली थी। राजनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे वो। फिर ऐसी अभी एक भी कांग्रेस के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा हूँ मैं। और जब कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ने का समय आया तो 2008 में मेरी भी टिकट काटी, आदरणीय मुन्ना राजा साहब की टिकट काटी, तो संतोष भैया को टिकट दी गई यहाँ से। जो संतोष भैया चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ना उनने आवेदन दिया ना कुछ दिया, उसके बाद भी उसको टिकट दी गई, उसे चुनाव लड़ाया गया। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब इतनी पुरानी कहानी है कांग्रेस की और अभी कुछ दिन पहले भी आपने ये कहा कि कमलनाथ जी के साथ हैं, वो जिसको भी टिकट देंगे उनके साथ में जाऊंगा, इतना होने के बावजूद भी अचानक ये मन परिवर्तन कैसे हो गया? आपने बहुत अच्छी बात की। मैं कमलनाथ जी के साथ था और कमलनाथ जी ने ही मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहा, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे जब खेल ग्राम में टूर्नामेंट वगैरह चल रहे थे, उस समय पे भाजपा के जितने भी पदाधिकारी वगैरह थे उनका ज़्यादा सम्मान किया गया था, कांग्रेस वालों का कुछ कम सम्मान हुआ था। ये खबर कमलनाथ जी के पास पहुंची। कमलनाथ जी बोले भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद भाजपा में चले जाएं, तो छतरपुर में विकल्प ढूंढा जाए। तो छतरपुर में विकल्प के रूप में वहाँ से ऑफिस से कुछ लोग आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप छतरपुर तैयारी करो, विधानसभा 51 से साहब ने भेजा है मुझे और निश्चित ही कुछ भी हो सकता है, आप तैयारी करो। मैंने तैयारी चालू की, सारी विधानसभा में लिखाई चालू की।
लिखाई हो गई, सब कुछ हो गई। मैं कमलनाथ जी के पास फिर दोबारा गया। कमलनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, क्षेत्र में उतरिए, मेरी सर्वे चल रही है और जो मेरी सर्वे में आप आते हैं तो मैं आपको घर से बुला लूँगा और बिल्कुल चिंता मत करो बब्बू राजा जी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक, मैंने मेहनत चालू की, गांव गांव गया, कैलेंडर बांटे, शहरों में कैलेंडर बांटे, घूमता रहा, मिलता रहा जनता से सब। जब मेरी सर्वे बहुत अच्छी सर्वे पहुंची वहाँ पे, अच्छी सर्वे पहुंचने के बाद कमलनाथ जी ने फिर सर्वे पे ध्यान न देते हुए राजनगर विधानसभा से मुन्ना राजा साहब की भी बहुत अच्छी सर्वे पहुंची, छतरपुर से अपनी सर्वे पहुंची। तो पहले तो उनकी 100% इच्छा थी कि हम बब्बू राजा जी को टिकट देंगे और रिपोर्ट भी बहुत अच्छी पहुंची थी सर्वे रिपोर्ट के, आंख मीच के सीट निकल जाएगी अगर बब्बू राजा जी को टिकट मिलती है तो। इस बीच में इन लोगों ने बागेश्वर धाम की एक कथा करवाई कमलनाथ जी के यहाँ पर। उस कमलनाथ जी के यहाँ पे जब वो कथा हुई तो जितना भी टेंट का और अपने जे टेंट का खर्च हुआ, आपका खाना पीना का खर्च हुआ, आपका मीडिया वगैरह का जो कुछ हुआ, ये सब इन तीनों विधायक ने मिलजुल कर मैनेज किया। कौन तीनों ने? तीनों विधायक जो टिकट सिटिंग विधायक हैं, तीनों जिनकी टिकट नहीं कट रही हैं, जिले के जिनकी टिकट नहीं कट रही हैं, उन लोगों ने मैनेज किया। और कमलनाथ जी का माइंड घूम गया और उन्होंने कहा सिटिंग विधायकों की टिकट कैसे काटी जाए। मैं गया, मंत्री लोगों से मिला, सब बात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि अब इनकी टिकट नहीं कटना है, सिटिंग विधायक की टिकट नहीं कटेगी। यानी कि कमलनाथ जी ने आपके साथ धोखेबाजी करी? कमलनाथ जी ने तो मेरे से, इनका पज्जन जी का काम तो मैंने कमलनाथ जी के कहने से ही किया था। उन्होंने कहा था बब्बू राजा जी एक बार पज्जन जी का साथ दे दें आप। मैंने उन्हें मना किया कि मैं पज्जन जी का साथ नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरी इनसे कभी शुरू से पटी नहीं है। वो बोले नहीं, आप मेरे कहने से एक बार साथ दे दो। मैंने पज्जन जी का दम से साथ दिया, पूरा शहर जानता है, वो खुद जानते हैं, उनका दिल जानता होगा कैसे साथ दिया कैसे नहीं दिया, बहुत दम से साथ दिया। और जिस उम्मीदों को लेके मैंने उनका साथ दिया, उन्होंने भी मुझसे कहा था बब्बू राजा एक बार जिता दो, अगली बार आप। मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब। वही चीज़ कमलनाथ जी ने कही हमसे और लास्ट में एकदम से इन लोगों ने मुझे निराश कर दिया। तो धोखा किसने दिया आपको, कमलनाथ ने दिया या फिर? मेरे समझ से तो दोनों लोग अपने वादे से खरे नहीं उतरे हैं। यदि ये शायद कथा नहीं होती वहाँ पे तो टिकट मुझको ही मिलती। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मुन्ना राजा जो है वो राजनगर विधानसभा को लेकर कहते हैं कि हमने नाती राजा को जिताकर गलती की। तो क्या लगभग एक सही माहौल आप दोनों कांग्रेस के जो पूर्व हैं उनके साथ हुआ? मैंने तो भाई कमलनाथ जी के कहने पे इनको जिताया। मैं तो नहीं मानता था कि मैंने कोई गलती की है। मैंने तो जनता के कहने पर, अपने यार दोस्तों के कहने पर कि भैया एक बार पज्जन का आप सपोर्ट कर दो, इन्हें जिताओ, ये बहुत बड़े हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत, कभी इनको किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं करना है इस, और ये सबका साथ देंगे। तो भैया मैंने तो इनकी बड़ी उम्मीदों से इनको जितवाया, हम सब भाई बहनों ने मिलकर। मगर ये अपनी जो उम्मीद किए थे इनसे, पूरी शहर की जनता, वो उन पर खरे नहीं उतरे हैं। जब वो मेरी बातों पे खरे नहीं उतरे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी लोगों के लिए खरे उतरे होंगे। क्योंकि मैं तो ये आशा लेके आया था इनके साथ कि चलो ये चुनाव जीत गए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता खुश रहेंगे, हमारे क्षेत्र की जनता खुश रहेगी और हमें ये इतने पावर तो देंगे कम से कम कि अगर 4 आदमी हमारे आ रहे तो मैं थाने, तहसील, कोतवाली या बिजली विभाग फ़ोन करके इन लोगों की काम करवा सकूं। मगर इन लोगों ने मुझे इतना महत्व नहीं दिया है। एक पुलिस वाले को फ़ोन नहीं लगाया है, न कि बब्बू राजा के फ़ोन आए तो आप सुनते रहना। ताकि 5 सालों के कार्यकाल को कैसा मानते हैं आप? क्या हुआ? मैं तो इन 5 साल के कार्यकालों को जीरो मान के चल रहा हूँ। जो जी सम्मान आज यहाँ कर रहे हैं भाई, जिस उम्मीद से जनता ने इन्हें जिताया था, उसी उम्मीदों के साथ
अगर यही सम्मान है शुरू से बुला बुला के गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, गरीब लोगों को और पत्रकार बंधुओं को, सभी लोगों को अगर शुरू में ये सम्मान दिया जाता तो आज जो लोग कह रहे हैं कि अब तो चुनाव का समय आ गया है तो ये लोभन दे रहे हैं, है ना, तो हर जनता जानती है अगर ये पहले से करते तो इन्हें निश्चित ही बहुत लाभ मिलता। चलिए, सम्मान तो एक अलग चीज़ हो गई। अगर क्षेत्र के विकास की जो बात है या जो वादे किए गए थे उनमें से आपको क्या लगता है कि कितनी चीज़ें पूरी हुई या सब ऐसे ही चलता रहा? हम और तो नहीं जानते कुछ, मगर जे आपके बगल में पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पे एक तो रोड है, यहाँ पे एक नाली की व्यवस्था नहीं करा पाए। अभी इन्होंने किसी से कहकर मिट्टी डलवा दी यहाँ पर, ना नाली की व्यवस्था है ना रोड है वहाँ पे। ये पहाड़ी की सारी जितनी कुशवाहा समाज, हर समाज वहाँ पे बसी हुई है, सब बेचारे परेशान हैं। ना वहाँ टैक्सियाँ जा पाती हैं, ना कोई भी वाहन जा पाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, यदि कोई बीमार हो जाए तो उन्हें पहाड़ी के ऊपर से ले जाना पड़ता है, और जब वो अस्पताल पहुंच पाते हैं तो उन्होंने जब बगल ग्राम पंचायत बगोता अपने घर के गांव पे ध्यान नहीं दिया है तो और जगह तो मुझे नहीं लगता है। हमारे समझ से जो हमारे ज़माने में सीसी रोड डली थी वही रोडें डली हैं जी। एक सीसी रोड बता दें अपने ज़माने की बगोता अब पंचायत। हम बात करते हैं दूसरे प्रत्याशी को। सामने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और एक कद्दावर नेता हैं। उनसे किस तरीके से, किन मुद्दों पर फाइट करेंगे? देखो क्या है कि 10 साल रह चुकी हैं, ये मंत्री भी रही हैं और ये सारी जनता जानती है। अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा तो जनता उनको वैसा जवाब देगी। 5 साल में विधायक जी ने जो जितने अच्छे काम करे होंगे, जितना अच्छा बीज बोया होगा, वही उनको काटने को मिलेगा। और निश्चित ही आने वाले समय पर जनता दोनों जन को जवाब देगी। और उनके रूठे हुए जो हैं और इनके रूठे हुए जो हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ चलेंगे और निश्चित ही चुनाव जिताएंगे वो। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। चलिए, अब कुछ बात एलिगेशन पर भी कर लेते हैं। लोगों का ये कहना है कि बब्बू राजा सिर्फ चुनाव के टाइम पर टिकट मांगते दिखते हैं और उसके बाद 5 सालों तक कहीं जनता की सेवा में नज़र नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जनता जानती है कि मैं उनके अच्छे में बुरे में सब में शामिल होता हूँ। अभी जितने विधायक हैं जी लोग, अपने देरी गांव से ले लो तो इन लोगों को अभी ये नहीं मालूम होगा कि अहिरवार समाज के मरघटा किधर हैं। इन्हें क्षत्रिय समाज के मरघटा नहीं मालूम होंगे कहाँ हैं, क्योंकि जी लोग कभी इन चीज़ों में पड़े ही नहीं हैं, ना किसी के अच्छे बुरे में जाते हैं। मैं तो सबके अच्छे बुरे में जाता रहा हूँ। तो आज भी मेरी जो फिजा पहले थी वो फिजा आज है। गलती थोड़ी सी हमारे विधायक जी ने की है। 1 महीना तक ये मुझे साथ लेके जाया करते थे क्षेत्र में, मैं इनके साथ जाया करता था। और अगर ये मुझे साथ लेके जाते रहते तो आज ये स्थिति नहीं बनती कि हम दोनों आमने सामने आगे चुनाव लड़ते। तो गलती जो की है उसका महसूस कर रहे होंगे वो कि हाँ भाई बब्बू राजा क्यों हमारे साथ से भागे हैं। कुछ गलतियां उनने की हैं, वो जानते हैं। कोरोना काल के समय का लोग कहते हैं कि उस दौरान बब्बू राजा कहीं नज़र नहीं आए फील्ड में, जबकि लोग समाज सेवा कर रहे थे। ये तो प्रशासन बता सकता है। देरी रोड तिराहे पे जितने भी लोग निकलते थे तो खाना पीना की व्यवस्था मेरी तरफ से ही रहती थी। गाँव में आसपास सब जगह बगोता चारों तरफ में खाना पीना बंटवाया करता था। हमारे इधर 10-15 लोग मैरिज गार्डन में खाना पीना 12 घंटे बनाते थे और सब जगह सप्लाई करते थे। अपने पुलिस विभाग भी यहाँ पे ड्यूटी लगी रहती थी सबकी। सबको लंच पैकेट की व्यवस्था मेरी तरफ से, जितने लोग रास्ता से निकलते थे सब पूरी व्यवस्थाएं की और जितना मेरे से बना मैंने दम से किया। साख की बात जो हो रही है उसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि बब्बू राजा पर दल बदलू का एक टैग लग गया है। कांग्रेस में, फिर बासपा में, फिर भाजपा में, फिर उसके बाद कांग्रेस में, फिर बासपा में। आखिरकार क्या बब्बू राजा रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं कि केबीसी में सवाल पूछा जाए कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा नेता है जो सबसे ज़्यादा बार पार्टी बदला? ये आपको लगता नहीं कि ये चीज़ें नुकसान करें? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि
ये पज्जन भैया का दिल जानता होगा, मेरा दिल भी जानता है। कैसे मेहनत की, क्या किया मैंने, कितना संग दिया मैंने इनका। उसके बाद इनने मुझे कुछ नहीं समझा, जीरो पे रख दिया, क्षेत्र में नहीं ले गए। आप जो कह रहे हो कि क्षेत्र में नहीं गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्होंने मुझे बिजावर की लालच दी, बिजावर आप चुनाव लड़ो। मैंने अपना पूरा जो कुछ शहर में किया है और गाँव में किया है, मैंने पूरी ताकत लगा के यहाँ पे काम किया है। मगर इनके खातिर मैं बिजावर जाने के लिए तैयार हुआ, छतरपुर सीट छोड़ दी मैंने, बिजावर के लिए तैयार हुआ। मगर इन्होंने मुझे केवल आशा में ही रखा। मैंने इन्होंने कहा कि भाई आप बड़े व्यापारी हैं, मेरे साथ चलें। एक बार भर क्षेत्र में हुआ है गुलगंज उलगंज और अपने बिजावर सटई वगैरह, इसके बाद आप अपना काम देखो, मैं बिजावर विधानसभा संभाल लूँगा। तो ये शायद राजेश शुक्ला के डर से या जगदीश शुक्ला के डर से मेरे साथ नहीं गए। अगर ये जाते तो निश्चित ही चुनाव में बिजावर से लड़ रहा होता और मैं इनकी मदद छतरपुर से कर रहा होता। तो ये दिल में इतनी बड़ी ठोकर दी है इनने कि मुझे फिर से दल बदलना पड़ा, क्योंकि मुझे भी अपना दिखाना है कि बब्बू राजा के पास कुछ है या नहीं है। पिछली बार मैंने इनका काम किया, इन्होंने 1 महीने बाद मेरे से ये कहा, बब्बू राजा आपके वोट कट गए। मैंने कहा जी भाई साहब, हमारे वोट कट गए, मगर हमसे ज़्यादा वोट आपके भी कटे हैं और मैं मानता हूं कि मेरे वोट कटे हैं। मगर आप इतना तो अंदाज लगाएं कि जब बगोता पंचायत से आपको जहां 200 वोट मिल रहे थे, मेरे आने से आपको 2000 वोट मिले। देरी पंचायत में जीता था, ढड़ाली में जीता था, कतुआई में जीता था, ऐसी जी सारी पंचायतें मैं जीत के आया। गोरैया में जीता था। मेरे आने के बाद आप मेरे गांव की सारी पंचायतें जीते, उसके बाद भी भाई साहब आप कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। तो कुछ जी दिल दिमाग में ठेस लगती आई और महीना भर बाद इनने अपनी रास्ता अलग करके मुझे छोड़ दिया। मगर फिर भी ये बिजावर के लिए कहते रहे तो मैं छतरपुर छोड़े रहा कि चलो भाई आप ट्राई कर लो, मैं बिजावर लड़ लूँगा। लास्ट टाइम पे इनने फिर मुझे धोखा दिया। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया भोपाल गया, साथ में खाना खाया, दोनों जन साथ रहे। मेरे आँख में एक ठो नाखूनिया था, मैंने जाके ऑपरेशन कराया। दूसरे दिन पट्टी खुलवाई, इनके साथ हमसे बोले चलो छतरपुर नहीं चलना, हमने चलो। दोनों जन साथ साथ आए, हमारी उनसे कोई बुराई नहीं, आज भी कोई बुराई नहीं है, ना कोई लड़ाई है। बशर्त इनने जो किया है उसकी बुराई है। मैं आया इनके साथ में, 15 दिन घर में लेटा रहा, बुराई तो मेरी कोई नहीं थी। इनने एक फ़ोन नहीं लगाया, बब्बू राजा आपकी आँख कैसी है, क्या कर रहे हो, एक फ़ोन नहीं लगाया। 15 दिन मैं रेस्ट में पड़ा रहा। उसके बाद मेरे दोस्त यारों ने पूछा क्यों, क्या करना है। हमने भाई साहब का तो फ़ोन आया नहीं है। सब लोग बोले भाई साहब आप चुनाव लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। इस वजह से मैंने पार्टी बदली। जो 2008 में मैंने पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद जितेंद्र दाऊ हमारे बेचारे स्वर्गवास हो गया उनका, वो ज़बरदस्ती मुझे बिजावर ले जाके उनने भाजपा में मुझे शामिल कराया। मैं भाजपा में शामिल हुआ, शिवराज सिंह ने माला पहनाई मुझे। उसके बाद जब मैं भाजपा में गया तो मुझे भाजपा का कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं जहाँ का तहाँ वापस लौटने का प्रयास करता रहा, कांग्रेस में वापस आ जाऊं। मगर कुछ वरिष्ठ लोग हैं अपने यहाँ के, उन्होंने मुझे कांग्रेस में शामिल नहीं होने दिया। लास्ट में जब उन्हें चुनाव लड़ना था तो उन्हीं ने मुझे शामिल कराया और उन्हीं का मैंने काम किया। वो चुनाव जीते, बाद में उन्होंने महत्व नहीं दिया, दिल में ठेस लगी। मैंने फिर से बीएसपी ज्वाइन की और अब तो अखंड बीएसपी ज्वाइन की है। मतलब कि अब चुनाव आगे मैं लड़ूं या ना लड़ूं, बीएसपी का दामन नहीं छोड़ूंगा। जो भी चुनाव लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा और हर चुनाव में मैं बीएसपी के प्रत्याशी खड़े करूंगा। परिणाम चाहे जो हो, अच्छा हो, लगेगा तो अच्छा परिणाम आएगा और बीएसपी आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पिछली बार जो है पज्जन चाचा से डीलमणि सिंह की जो है बेहतर डील हो गई थी, इसलिए वो बैक हो गए थे। इस बार डील नहीं हो पाई, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत लोगों ने हमसे ऐसी बात की है। ये उनका दिल जानता होगा और मेरा दिल जानता है, वो जानते हैं और मैं जानता हूँ, इस बीच में कोई नहीं जानता है। मैंने तो बीच में अभी एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जो बिचौलिया लोग हैं, ये अफवाहें उड़ा रहे हैं,
वास्तव में अगर कोई ऐसी सत्यता अगर उनकी समझ में आ रही है तो और किसी से कोई कह रहा है तो भाई उसको रोक के रखो। मेरा नंबर करीब करीब सभी के पास है, मुझे फ़ोन लगाओ। अगर वो मुस्लिम होगा तो मैं उसको मस्जिद ले जाऊंगा, और वो तो करोड़ की बात करते हैं, मैं 1 रुपये का करार करूंगा वहाँ पे। और हिंदू होगा तो उसे मंदिर ले जाऊंगा मैं। मगर अभी तक इतना कहने के बाद मेरे पास ये बात सामने नहीं आई है। ये बिचौलिया लोग बातें करते हैं, और ना ही आज तक मुझे पज्जन जी के यहाँ से कोई खबर ऐसी मिली है। एक बार ज़रूर वो बोले थे हमसे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, पप्पू राजा कुछ लोग हमारी आपकी बुराई कराना चाहते हैं। हाँ ना भाई साहब, कैसे बताओ आप? बोले वो अफवाहें उड़ा रही हैं कि बब्बू ने पैसे लेके काम किया है। हाँ ना भाई साहब, चिंता मत करो, कहने तो जो कोई कह रहा है, हम आपके साथ हैं और हमारे आपके बीच में कोई डोर नहीं आएगी। चलिए अब आखिरी सवाल इस पर लेते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, बब्बू राजा की जीत का गणित क्या होगा? अगर जो जातिगत आंकड़ों की बात करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो एससी वोटर जो है हमारे विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, तो ये आंकड़ा कैसे बनेगा? क्षत्रियों को साथ लेकर चलने के लिए आपका इसके पूर्व भी जैसे कि गुड्डू सिंह का काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा है, क्या इस बार गुड्डू सिंह का सपोर्ट मिलेगा आपको चुनाव में? गुड्डू सिंह का सपोर्ट, पहले गुड्डू सिंह अपना फैसला तो कर लें। गुड्डू सिंह का कहना ये है, मैं मिला हूँ कि भाई मुझे भाजपा से टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अब तो क्लियर हो गया कि टिकट घोषित, अभी भी उम्मीद है उनको। अच्छा, हाँ, कि कहीं हो सकता बिजौर से मिल जाए या कहीं और से जहाँ से जैसी जुगाड़ लग जाए उनकी, तो वो अभी अपने चुनाव लड़ने के विचार में हैं। और वो भी भाजपा से मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे वो, और नहीं मिलती है तो फिर उनकी सोच है कहाँ जाना है उनको, कहाँ नहीं जाना है, इनकी सोच विचार के ऊपर है उनके। आपका गणित क्या कहता है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर मेरा गणित तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ये चुनाव में जीतूंगा। और जब भैया काटर 9,000 वोट ले सकते हैं बीएसपी से, तो बब्बू राजा 15,000 वोट ज़रूर लेके आएंगे। 15,000 वोट उनके हुए, 25,000 वोट विषम परिस्थितियों में हमने लिए हैं। जब मेरे ना इधर एजेंट थे, ना कोई था, कुछ नहीं था, जब मुझे जनता ने वोट दिए हैं, तो आज की स्थिति में 35-40 हज़ार के लगभग मेरा वोट है। और मेहनत करने पे 2-4-10 हज़ार वोट और पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ज़रूरत जीतने के लिए पड़े। तो त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला तो जिस दिन मैंने ज्वाइन की है बासपा, उसी दिन से सारा शहर और गांव के वासियों, सब लोगों का कहना ये है कि ये फंस गई लंगड़ी त्रिकोणी निश्चित ही। तो अभी तो त्रिकोणी दिख रही है, अभी तो टिकट भी नहीं आई है। टिकट आने के बाद और माहौल बनेगा, और अच्छा माहौल बनेगा, चुनाव जीत के आएंगे। क्योंकि कुछ लोग इन्हें नहीं चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें नहीं चाहते हैं। तो बब्बू राजा तो एक शहर में, ग्राम पंचायतों में एक विकल्प के रूप में आया है कि भैया ना तो आप लोग नोडा दबाएं, नहीं चाहते हैं तो बब्बू राजा को वोट दें। बब्बू राजा आपकी रात दिन सेवा करने के लिए तैयार है। बब्बू राजा एक सेवक के रूप में काम करेगा आपके साथ, ये मैं वादा करता हूँ। आधी रात को बुलाओगे तो बब्बू राजा आपके सामने आएगा। हर गरीब के साथ खड़ा हूँ, हर अमीर के साथ हूँ, और मेरे कहने और करने में कोई अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जो कहा है उसे मैं निभाता हूँ। चलिए, एक सवाल बीच में छूट गया था, सिर्फ ये है कि ये बिल्कुल क्लियर है और सुनने में लगातार आता रहता है कि बहुजन समाज पार्टी बिना प्रत्याशी से पैसे लिए टिकट फाइनल नहीं करती, वोट नहीं देती। कितने में जो है टिकट फाइनल हुआ है? कितनी अच्छी बात कही आपने भाई। क्या है, पार्टी फंड में और पार्टियां तो करोड़ों रुपया जमा कराती हैं, करोड़ों रुपया जमा कराती हैं, मगर एक हमारी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है कि 2008 का रिकॉर्ड देखकर मेरे से तो भाई ना कोई मांग की है उनने, ना कोई ऐसी बात आई है। कहते हैं कि बहुजन समाज पैसा लेती है,
मगर बिल्कुल नहीं लेती है, क्योंकि मैंने खुद ज्वाइन किया है जाके, और मेरे को केवल 2008 के हिसाब में उन्होंने टिकट फाइनल की घोषणा की है। उन लोगों के पास ऐसी ऐसी यहाँ से खबरें गई हैं, कुछ लोग बड़े लोग हैं बहुत, कि भाई मैं 50 लाख दूंगा, आप इस टिकट को फलाने को दे दो, एक कुशवाहा को दे दो, या कोई ठाकुर है परमार को दे दो। मगर उन्होंने ना 50 लाख देखे ना 1 करोड़ देखे, बब्बू राजा का बायोडाटा देखा और ने तत्काल टिकट फाइनल कर दी। मुझे नहीं लगता है कि वो पैसे लेते हैं। तो ये थे ढीलमणि सिंह बब्बू राजा, जो कि अब बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर छतरपुर विधानसभा से ताल ठोक चुके हैं। टिकट हालांकि अभी घोषित होना बाकी है, लेकिन पूरा विश्वास है और अब छतरपुर में हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले। जिस तरीके से उनका गणित कहता है, वो निश्चित तौर पर एक वजनदारी के साथ इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और अब देखना होगा कि जनता आखिरकार किसके साथ जाती है।